मालिबो में बारिश का एक खूबसूरत दिन था। दरख्त लहलहा रहे थे और परिंदे चहचहा रहे थे। बारबी अपनी दादी मार्गरेट्स के साथ पुरानी अटारी साफ कर रही थी जो संदूकों के ढेर से भरी हुई थी। अचानक उसकी नज़र कोने में पड़ी एक मखमली संदूक पर पड़ी। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें से एक खूबसूरत ब्रश निकला। बारबी ने ब्रश को पानी में डुबोकर एक खूबसूरत तितली बनाई। तितली ने आंख झपकते ही परों को फड़फड़ाया, मेज से उड़ी और बारबी के गिर्द चक्कर लगाने लगी। बारबी की आंखें हैरत से फट गई। तितली उड़ते उड़ते अचानक पुराने आईने के अंदर घुस गई। बारबी ने उसको हाथ लगाया तो वो एक बेरंग दुनिया में पहुंच गई, जहां आसमान धुंधला, फूल सफ़ेद और सूरज एक मध्यम बल्ब सा। वहाँ उसका लिबास एक खूबसूरत शाही लिबास में बदल गया और दो चोटियां बांधे एक नन्ही लड़की उसके पास आई और बोली, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? शेडो किंग ने हमारी सारी रंगत छीन ली है। शहजादी ने कहा, शायद मेरे पास इसका हल मौजूद है। बारबी ने ब्रश हवा में बुलंद किया तो एक चमकीली पिंक स्लाइड बन गई। उदास करते खरगोश इस पर चढ़े तो हंसते हंसते रोशन और पीले हो गए। फिर अचानक आसमान में एक स्याह बादल जैसा वजूद नमूदार हुआ, गुस्से भरी आंखों वाला शेडो किंग। रुको, यहाँ रंगों की इजाज़त नहीं, मैं तुम्हें मिटा दूंगा, वो दहाड़ा। बारबी ने ब्रश घुमाया और शेडो किंग का भरपूर मुकाबला किया। कुछ देर के बाद शेडो किंग धुआं बनकर गायब हो गया। बारबी भागकर उस स्याह किले की तरफ गई और बर्क रफ्तारी से रंग बिखेरने लगी। फूल, कोसे कज़ा, चमकते डिस्को बॉल्स, सब कुछ। नीली तितली वापस आई और बारबी को आईने के रास्ते वापस ले गई। वो फिर से उसी अटारी में जा गिरी। ब्रश अब आम लकड़ी का ब्रश नहीं लग रहा था, मगर बारबी जानती थी कि उसका जादू सिर्फ जाहिर था। असल जादू इंसान के अपने अंदर होता है। उसने खाली कैनवस देखा, आम ब्रश उठाया और मुस्कुरा कर बोली, अब वक्त है कुछ नया बनाने का।